हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नरेंद्र सिंह सोमवंशी कोटेल एकेडमी। कोटेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्री का सिलेबस। जी हाँ, एमपीपीएससी प्री का सिलेबस, उसमें ही भाग नंबर जो 7वां जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विज्ञान और पर्यावरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, किस भाग में डिवाइड करें और कुछ इनोवेटिव टाइप से हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम भाग नंबर 7। वैसे कि अगर जनरली अगर मैं बात करूं कि पार्ट 7 जो है यहाँ पर हमेशा अगर देखा जाए लास्ट के 3 ईयर का डेटा देखा जाए तो 10 से 12 नंबर का जो प्रश्न जो आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड रहते हैं। हर यूनिट में से एक या फिर दो क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से पढ़ेंगे, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहली यूनिट कौन सी यहाँ पर, विज्ञान के मूल सिद्धांत। जी हाँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यूनिट है आपकी। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस की अगर मैंने बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। बेसिक प्रिंसिपल में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल रहेंगे, सिद्धांत जो रहेंगे, वो चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। अब अगर फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें, इसमें से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो चलिए किस टाइप से पढ़ेंगे वो भी बता देता हूं, एकदम शॉर्ट में बताया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही है, यहाँ पर इकाई और मापन आ रहा है। कोई सी भी चीज को कैसे क्या मेजर करेंगे, जैसे कि लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। बल और गति के नियम, जी हाँ, बल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर गति के नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन के 3 नियम जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो ध्यान रखिए न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। अब गति के जो नियम है, अब इसको अपन किस टाइप से पढ़ सकते हैं, जैसे सेकंड लॉ का एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड लॉ F बराबर ma। अब देखिए इसको भी हम याद कर सकते हैं, फादर इक्वल्स टू मदर, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। अब एक जो फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि अगर डिस्कस करते हैं कि अगर मैं आपसे अगर पूछूं 1 किलो का पत्थर और 5 किलो का पत्थर एक समान ऊंचाई से छोड़ा जाए तो कौन सा पत्थर पहले गिरेगा, ठीक है। अभी किस सिद्धांत पर, न्यूटन के सेकंड लॉ पर है। अब सेकंड लॉ पर है तो कौन सा पहले गिरेगा, मैक्सिमम जने क्या बोलेंगे, 5 केजी का गिरेगा, ठीक है, या फिर कुछ बोलेंगे 1 केजी का। अब क्या हो सकता है, अब इसको अपन इनोवेटिव टाइप से कैसे पढ़ सकते हैं, तो एक एग्जांपल, एक लाइव डेमो बता देता हूं आप लोगों को। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो एक मैंने यहाँ पर एक 2 अलग अलग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप में ले लिए, यहाँ पर एक बारकर ले लिया और एक लकड़ी का। अब इसके कंपेरिजन में ये कितने गुना है, 5 गुना भारी है, ये 1 केजी मान लो और ये 5 केजी, ठीक है। वैसे ही 1 किलो 5 किलो, तो यहाँ पर 10 ग्राम और 50 ग्राम मान लो। अगर समान ऊंचाई से अगर मैं छोड़ रहा हूं, देखिए, ठीक है, वैसे पूरा आएगा नहीं, तो यहां पर क्या हुआ, दोनों चीजें हमेशा क्या गिरी, यहां पर साथ में गिरी, ठीक है। तो इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी चीज गिरेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स इक्वल टू यहां पर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुटी क्या होता है, त्वरण होता है। तो A बराबर क्या हो गया, F बराबर ma, ठीक है। जितनी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उस पर बल लगेगा, चाहे 1 किलो की हो या फिर 500 किलो की, दोनों हमेशा पृथ्वी पर कैसी गिरेगी, समान समान समय पर गिराई जाएगी, ठीक है। अगर छोड़ी गई है तो समान समय पे क्या होगी, वो पृथ्वी पे नीचे आएगी। तो इस टाइप से हम इनोवेटिव टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्री का सिलेबस है। अब अगर मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसके आगे की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या क्या कार्य क्या होता है, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कोई सी वस्तु को अगर जो छोड़ा जाता है तो वो हमेशा नीचे की ओर क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कैपिटल जी स्मॉल जी क्या होता है, ठीक है। दाब, ध्वनि क्या होता है, ठीक है, ध्वनि से अक्सर प्रश्न आते हैं, त्वरण, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कोई सी भी चीज जो है अगर प्रकाश पड़ रहा है तो समान इस पे पड़ रहा है तो हमेशा चिकने प्रश्न पे पड़ता है, तो वापिस से परावर्तन भी क्या होता है, यहाँ पर इतने ही एंगल से होता है। 30 डिग्री से अगर प्रकाश आ रहा है, चिकने प्रश्न पड़ेगा तो 30 डिग्री से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन, चुंबक, विद्युत। और यहां से जो क्वेश्चन हर 2-3 साल में पीएससी के प्री में पूछते हैं, वैसे देखो वैज्ञानिक उपकरण की अगर मैं बात कर रहा हूं, अभी की जो एग्जाम हुई थी पीएससी 2023 में 22 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, वायु का वेग निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, तो उसका उत्तर क्या था, एनीमोमीटर। इसके पहले भी पीएससी में आ चुका है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर के द्वारा। तो ये इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो ये सारी चीजें अपन ने इंक्लूड कर रखी है। आविष्कार अक्सर पूछते हैं, ठीक है।
अल्फा किरण की खोज किसने करी, बीटा की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने करी, भौतिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। देन ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ये सब कौन सी यूनिट में आ रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है। विज्ञान के मूल सिद्धांत जो है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों की चीजें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूं तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ मतलब पूरा ब्रह्मांड जिससे बना हुआ है वो क्या है, पदार्थ है। हर चीज अगर देखी जाए तो पदार्थ से बनी है, इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस या फिर मैटर कहते हैं। ये जो बना हुआ ये भी किससे बना हुआ, पदार्थ है, ठीक है। मानव शरीर भी किससे बना हुआ, पदार्थ से। ब्लैक बोर्ड भी किससे बना हुआ, पदार्थ से। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। परमाणु की संरचना कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। बंध, ऑक्सीकरण, दहन, ठीक है। कोई सी भी चीज अगर जल रही है तो उससे कौन सी गैसेस निकलती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई सी चीज जल रही है तो उससे कौन सी CO2 गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। क्योंकि एक IAS के पेपर में कोई बार क्वेश्चन आया था, कौन सी गैस जो है रक्त के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है, उसमें ऑप्शन था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और ऐसे ऑप्शन एक और था। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, रक्त के साथ अभिक्रिया करके रक्त का थक्का जमा देती है, जिससे ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। जिससे ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट अटैक से उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, वहां पर डेथ हो जाएगी। जिस कारण से CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। अम्ल, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, लवण क्या होता है, ठीक है। विद्युत, कार्बनिक ईंधन, ये सारी चीजें फर्स्ट यूनिट के इंक्लूडेड है, इसके अंतर्गत आ रही। फिर अगर मैं सेकंड यूनिट की अगर बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या गया, सेकंड यूनिट में अगर बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और उनकी उपलब्धियां और अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। इस यूनिट से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जैसे 2021 की बात कर रहा हूं तो इस यूनिट से वहां पर क्वेश्चन आया था, इसरो का फुल फॉर्म आया था। क्या आया था दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म आया था, ठीक है। इसरो का दैट मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2021 की प्री में आया था, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही फुल फॉर्म या फिर उनके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICRA का कहां होगा, जैसे अभी 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो करीब 100+ इंस्टीट्यूट है, तो उसको हम बिल्कुल याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके PSC की एग्जाम मिलेंगे, ठीक है। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, यहाँ पर भोपाल में, ठीक है। भोपाल में है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेकेंड यूनिट में जितनी भी ब्रांचेस रहेगी, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था व्योमित्रा जो है किसके द्वारा बनाया गया 2021 में, ठीक है। तो वो इसरो के द्वारा बनाया गया। तो यहां से ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एक यूनिट अगर बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहां से जो क्वेश्चन है हर एक यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, मतलब 10 से 12 प्रश्न आपके आएंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। फिर बात कर रहे हैं पर्यावरण की और जैव विविधता की, तो यहां से भी आपके पिरामिड से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पिरामिड्स को बिल्कुल बेसिकली देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं। फिर उसके बाद बात कर रहा हूं यहाँ पर पोषण, भोजन और पोषक तत्व और मानव शरीर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए इसका सिलेबस भी अपन देखते हैं, ये बायो के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या गया, परिचय है। जैसे कि अगर बात करी जाए कोशिका, ठीक है, कोशिका क्या होती है, तो देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं इकाई होती है, ठीक है। संरचनात्मक इकाई की अगर बात करें तो वो क्या होती है, कोशिका, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस भी अगर करता हूं सेल के ऊपर, तो मानव शरीर की सबसे छोटी चीज क्या होती है, यहां पर कोशिका होती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। अब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलेगी, क्या हो गया, यहां पर बहुत सारी कोशिका अगर मिलती है तो क्या बनता है, यहां पर उत्तक बनता है, जिसे अपन कहते हैं टिश्यूज। हम उन क्वेश्चन को पे भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आप गलत कर सकते हैं या फिर गलत करते आते हैं, ठीक है। अब उत्तक आ गया। अब इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब ये शब्द आपने अगर पहली बार पढ़ा होगा तो आपको हिस्ट्रो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कर देते हैं, मगर यहाँ पर टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज अगर मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। अंग मतलब होता है ऑर्गन,
और बहुत सारे ऑर्गन अगर बन जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा? मानव शरीर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है ये बनती है, और ह्यूमन बॉडी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। बिल्कुल इस पैटर्न में पढ़ेंगे। कोशिका से हमेशा क्वेश्चन आता ही आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं ये, इसमें हम क्या क्या चीज देखेंगे? कोशिका विज्ञान, अनुवांशिक रोग जो होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, अनुवांशिकी और विकास, वनस्पति से क्वेश्चन आते हैं, पादप से, पादप संश्लेषण, पादप रोग। जी हाँ, इस बार भी क्वेश्चन आया था, बैंगन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें प्रदूषण। प्रदूषण की बात करी जाए तो वो गाड़ियों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसे अभी अपन ने डिस्कस करा, तो उसे क्या कहा जाता है? दम घुटुक गैस कहा जाता है, जो कि ब्लड के साथ सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपकी जो यहाँ पर अम्ल वर्षा में जो गैसें रहती है प्रदूषण में आ जाएगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जैसे होती है यहाँ पर NOx, ठीक है, एक्स अणु लिया हमने, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर, और SOx। ये अगर गाड़ियों के धुएं इन सब से निकलती पोल्यूशन हवा में ऊपर जाएगी, तो किसके साथ क्रिया करेगी? पानी के साथ। तो पानी के साथ क्रिया करने के बाद बन जाता है यहाँ पर HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या बन गया आपका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और किसी भी चीज के ऊपर गिरेगा तो ये क्या करेगा? उस चीज को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। वैसे अम्ल वर्षा आपके मेंस में 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार अलग अलग पेपर में आ चुका है, मेंस में 3 मार्कर में पूछा गया था। तो ये चीज इस टाइप से हम याद करेंगे चीजों को कुछ अलग तरीके से। फिर रक्त समूह क्या होता है, रक्त के टाइप क्या होते हैं, और ज्यादा डेप्थ में रक्त से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी कंकाल तंत्र से आया था, इससे पहले कोशिका से आया था, ठीक है। रक्त, अगर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, कौन सा ऐसा समूह है जो सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। अगर आपके सामने अगर ऑप्शन रखता हूं मैं यहां पर O-, O+, AB+ और AB-, ठीक है। आपने तो अभी तक पढ़ा है जो रक्त कौन दे सकता है, O वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, मगर डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखिए O- जो है सभी को रक्त दे सकता है। एंटीजन एंटीबॉडीज रहते हैं, टाइप्स देखेंगे उसमें, ठीक है, RH फैक्टर रहता है। तो इस टाइप से अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक से अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखिए मानव आंख, पोषक तत्व, मानव रोग, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। अब मानव रोग से आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कभी कोविड का आएगा, कई मिनी माता डिसीज आएगी, ठीक है। एक बार पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद होगा 2018 समथिंग था, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? यहाँ पर नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट के कारण मतलब ये हो रहा है कि शिशु का जो शरीर है, अगर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा है, नाइट्रोजन या नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, जिस कारण से इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था मिनी माता डिसीज जो है वो किस कारण से होती है? मिनी माता डिसीज किस कारण से होती है? तो ये पारे के कारण होती है, HG। और अभी जो आया था यहाँ पर ईटा डिसीज पूछा था, ईटा डिसीज किस कारण से होता है? यहाँ पर कैडमियम। और इसके पहले PSC ने पूछा था आर्सेनिक के कारण क्या हो, कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर रोग से संबंधित क्वेश्चन हर साल ही आते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है मानव रोग जो होते हैं, कुछ हम ट्रिक से भी याद करेंगे। जैसे अगर बात कर रहे हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई थी MPK किट्स, ठीक है, परजीवी से होने वाले रोग। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। देखिए एक डेमो टाइप में बता रहा हूँ। M से होता है मलेरिया, ठीक है, P से पायरिया, KI से काला आजार, D से डिसेंट्री और S से स्लीपिंग सिकनेस, नींद रोग। तो कितनी जल्दी याद हो गया? वहां पर आप आराम से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मलेरिया, पायरिया, काला आजार, डिसेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस, अगर ये रोग पूछेंगे तो क्या परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो इसको अपन आसानी से याद कर सकेंगे। ट्रिक्स, कुछ चीजें अपन ट्रिक से याद करेंगे, कुछ जो है इनोवेटिव तरीके से चीजें हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं इसमें सिलेबस में स्टूडेंट्स, ठीक है, मानव शरीर हो गया, मानव शरीर के अलग अलग जितने भी तंत्र होंगे, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे।
एग्रीकल्चर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और प्रदूषण से, जिसे अभी अपन ने डिस्कस करा था। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे प्री के सिलेबस में। चलिए, थैंक यू सो मच।